परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या के बारे में जानकारी दे चुके हैं। हाँ। आप पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में और कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ आज पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के बीच में दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्या अगर दिया गया है तो उसमें 5 परिमेय संख्या निकालना, 3 परिमेय संख्या निकालना, ये सब बताया जाएगा। ये सब क्वेश्चन आता है। इसका दो मेथड है, एक है एलसीएम मेथड और एक होता है फार्मूला। फार्मूला के थ्रू तो पहला अभी हम सूत्र के थ्रू सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो परिमेय संख्या दिया गया है तो एक होता है, जैसे मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है, हाँ, और दूसरा परिमेय संख्या है मान लीजिए y, हाँ, ठीक है। तो x परिमेय संख्या और y परिमेय संख्या के बीच में और कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ये n परिमेय संख्या है इसके बीच में। तो इसके लिए फॉर्मूला पहले सूत्र यूज करेंगे, d बराबर होता है y माइनस x y n प्लस 1। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो y दिया गया है उसमें से x को माइनस कर देना है और n का जो वैल्यू जो रहेगा, जैसे 5 परिमेय संख्या पूछा जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर d का वैल्यू हमको मिल जाएगा तो फिर यही d का वैल्यू को हम लोग इस x में जोड़ देंगे। जैसे हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 5d। इसी तरह से जितना भी तुमको परिमेय संख्या निकालना है हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये चला जाएगा x प्लस nd। ये सूत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या को निकाला जाएगा। एग्जांपल में 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालें। तो ये क्वेश्चन दिया है कि 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाले। तो पहले हम मान लेंगे कि क्या है, ये 4x हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, y। तो x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 5। तो हम लोग क्या निकालेंगे, d का वैल्यू पहले निकालेंगे। d बराबर y माइनस x और यहाँ n प्लस 1। तो d का y का वैल्यू कितना है 5 माइनस 4 और यहाँ n का वैल्यू कितना है, हमको 3 निकालना है। तो 3 क्या हो गया n, 3 क्या हो गया n। तो n का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 और यहाँ 3 प्लस 1 4। तो यहाँ हम लोग पहले निकाल लिए हैं d का वैल्यू। अब इस d का वैल्यू को x के वैल्यू में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग, 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहला x प्लस d, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d और तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू कितना है 4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ है x का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा परिमेय संख्या निकल जाएगा। और तीसरा है x का वैल्यू कितना है, तीसरा 4 में अगर हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू d का वैल्यू कितना 1/4, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो तुम्हारा परिमेय संख्या निकल जाएगा। यहाँ पहला परिमेय संख्या क्या निकल गया है, इसको एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 बन जा 4, इसको यहाँ पूछ रहे तो 1 होगा, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 17/4। एक परिमेय संख्या ये निकल गया 17/4।
अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा यहाँ पे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 2 4 4 1 2 जा 2, 4 2 जा 8 और प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा? 4 1 4 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए। पहला हो गया 17/4, दूसरा हो जाएगा 9/2 और तीसरा 19/4। इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं।